प्रदीप भंडारी जी, बधाइयों के साथ आपसे शुरुआत करते हुए, लगातार चर्चा आपसे होती रही है बिहार चुनाव के दौरान, लेकिन इतना गर्दा उड़ा देगा एनडीए, इसकी कल्पना तो आप लोगों ने भी नहीं की थी। बीजेपी के नेताओं से बात करो, वो 160 से 170 की बात करते थे और देखिए कहां आंकड़ा जाकर पहुंचा 202। देखिए चित्रा जी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और प्रो गवर्नेंस की जीत है। और जब जनता देती है तो कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के समर्थन देती है। 2014, 19, 24 हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में हमेशा प्रो इनकम्बेंसी एक हैबिट हो चुकी है। और जितने भी लोग आंकड़े का बात करते, मुझे याद है कई लोग कांटे की टक्कर की बात कर रहे थे, आज उन सबको भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि बिहार के साथ उन्होंने कितना बड़ा अन्याय करा, ये कहते हुए कि भाई सिर्फ जाति के आधार पर बिहार वोट करता है। आज सच्चाई की बात यह है कि बिहार की न्यू एमवाय महिला और युवा ने अक्रॉस कास्ट लाइंस डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। और आज बिहार ने यह भी बता दिया है देश को कि अगर कोई किसी की संस्कृति का अपमान करेगा तो देश और पूरा का पूरा राज्य एकजुट होगा। जब छठी मैया का अपमान किया गया था, उसके बाद इतना घमंड विपक्ष के अंदर था कि उन्होंने एक भी बार राहुल गांधी या किसी ने भी माफी नहीं मांगी। तो आज बिहार की महिलाओं ने कह दिया कि संस्कृति उनके लिए सर्वोपरि है। साथ में चित्रा जी, इससे बात बिहार तक नहीं, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, देश आपको सुनता है। 2014 के बाद से सबसे ज्यादा रिपीटेड सरकारें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में हुई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या बिहार। तो हमेशा आप अगर करेंगे कि एनालिस्ट ये होता है कि देश की जनता अलग अलग राज्यों में मोदी जी को और बड़े मैंडेट के साथ लाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 2 टर्म्स की सरकार नहीं दी है। 10 साल भी कोई भी स्टेट में आई है, नहीं आई है। क्यों? क्योंकि आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी को एक माओवादी और मुस्लिम लीग का फ्रंट देखती है। इसीलिए वो ऐसे मुद्दे उठाती है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। करोड़ों बिहार के मतदाता निकले। आप बिहार की राजनीति को इतने समय से कवर कर रही है, पहला ऐसा चुनाव हुआ जहां पे कोई भी रीपोलिंग नहीं हुई, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है पूरी की पूरी चुनाव प्रणाली के ऊपर सवाल उठा रही है। तो मेरा मानना यह है कि आज बात पॉलिटिकल ऑपोजिशन की नहीं है, ये देश की जनता, देशभक्त जनता है चित्रा जी। और बिहार लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जननी है। उन्होंने राष्ट्र विरोधी और लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस को करारा तमाचा। आज पीएम मोदी ने एमएमसी कहा है कांग्रेस पार्टी को, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जल्दी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ मृत्युंजय तिवारी जी की। मृत्युंजय तिवारी जी, ये लालटेन किसने बुझा दिया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान लगातार टिप्पणी करते थे कि एलईडी के जमाने में वैसे भी लालटेन की जरूरत है नहीं, और लालटेन जो आपकी जल भी रही थी, ऐसा लग रहा है सहयोगियों के साथ मिलकर उसको भी बुझा दिया गया। नहीं बुझा है। ये ठीक है कि लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है। बीजेपी भी कभी 2 की संख्या में थी पार्लियामेंट में। आज हमारे बीजेपी के भाई बहुत इतरा रहे हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और ये हार क्यों हुई है, इसकी समीक्षा होगी, इनके कारणों को जानेंगे, समझेंगे। वोट जनता ने दिए बदलाव के लिए। जनता बहुत उम्मीद के साथ, आशा के साथ तेजस्वी जी की ओर देख रही थी और महागठबंधन की सरकार बनाना चाह रही थी। हम लोगों को पूरा भरोसा, उम्मीद था कि जनता का आशीर्वाद महागठबंधन को मिलने जा रहा है। लेकिन ये परिणाम जो सामने आए हैं, ये अचंभित करने वाले हैं। अब किन कारणों से आए हैं, क्यों आए हैं, इसकी समीक्षा की जा रही है। अब जब पूरी समीक्षा हो जाएगी, इसका मंथन हो जाएगा, तब बताया जाएगा कि क्या है। लोकतंत्र में अगर किसी को भी जीत मिलती है, उसको इतराना नहीं चाहिए। किसी को हार मिलती है, उसको घबराना नहीं चाहिए। हम जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर के गए थे। जनता ने क्यों इस तरह का मैंडेट दिया है, ये सोचनीय है। ये इस पर विचार हमारा पार्टी का नेतृत्व करेगी। हम जनता जनार्दन को सैल्यूट करते हैं। लोकतंत्र को यहाँ बिहार की जननी, लोकतंत्र को यहाँ सशक्त जिस तरह से किया, वोट प्रतिशत बढ़ा। हम लोगों को उम्मीद था कि तेजस्वी जी ने जो एजेंडा, जो मुद्दा जनता के बीच रखा था, बिहार के हित की, बार बार एनडीए की ओर से निशाना साधा गया और आज पीएम ने कहा कि जंगल राज अब कभी वापस नहीं आएगा बिहार में। मैं सीधे अभिषेक झा जी का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक झा जी, मृत्युंजय तिवारी जी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे इतना इतराना नहीं चाहिए जीत पर, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद आगे जीत है।
लेकिन इनकी आगे की कोई जीत सुनिश्चित नहीं है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को बुरी तरीके से जनता ने नकार दिया है और जो फैक्ट हैं वो फैक्ट हैं। और रही बात इतराने की, तो चित्रा जी, हम लगातार डिबेट शोज कर रहे हैं। आपको याद होगा यही हमारे आरजेडी के साथी कितना दम भरते थे। आरजेडी पहले नंबर की पार्टी है और हमसे कहते थे कि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। तब इतराना नहीं चाहिए था, घमंड नहीं करना चाहिए था। एक लाइन में इनको डेडिकेट कर देना चाहता हूं कि इनको बड़ा गुमान था, जैसे छत को बड़ा गुमान था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। तो कैसे आप राजनीति के फर्श पर आ गए हैं, इस मर्म को भी जरा समझे तेजस्वी यादव जी। हुआ क्या था चित्रा जी, 2010 वाले परिणाम अभी आपके सामने हैं। 2015 में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व और संरक्षण नहीं मिलता तो राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें नहीं आती। 2020 में अगर कंफ्यूजन का लाभ नहीं मिलता तो भी सीटें नहीं आती। इन्होंने समझ लिया कि इनका जनाधार इतना व्यापक है। इस बार क्या हुआ, एनडीए की सभी पार्टियों ने एक साथ समन्वय के साथ चुनाव लड़ा और जनता ने भरपूर जनादेश दिया और नतीजा आपके सामने है। खैर, आज ये सब डिस्कस करने का दिन नहीं है। आज का दिन ऐतिहासिक है, फैसला जनता का अद्भुत है और हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं सम्मानित मतदाता मालिकों को, बिहार के लोगों को, जिन लोगों ने हमको इतना प्रचंड मैंडेट दिया। आभार प्रकट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सबसे ज्यादा हमारे नेता, करिश्माई व्यक्तित्व के धनी, बिहार के लाल आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जिनके चेहरे पर 20 वर्षों के बाद फिर से एक बार जनता ने लगातार मुहर लगाई है और आज भी प्रचंड बहुमत दिया है। ये हमारे लिए ऐतिहासिक है। ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि 20 सालों से अगर एक ही चेहरा बिहार में हो और वो फिर से जीते तो ये कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के लिए मंथन का विषय है। डॉली शर्मा जी, आप जरा देखिए, कांग्रेस पार्टी 6 पर आ गई। आपका इतना बुरा हाल एनडीए ने कर दिया। सॉरी चित्रा जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हार और जीत चलती रहती है। हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा, लगातार ना जाने कितनी हार के बाद इनकी जीत हुई। 2 सांसद थे, ना जाने किस तरीके से कैसे कैसे कर करके यहाँ तक आए और अब जीत हो रही है। बहुत अच्छी बात है। जनता जनार्दन है, जनता का मैंडेट स्वीकार करते हैं हम और इसके साथ साथ जो भी कारण रहे हार के, जो भी चीज़ें रही, उन पर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद जहां बदलाव लाना होगा वहां बदलाव भी लाया जाएगा। अंजना जी, वो चित्रा जी, और उसके साथ साथ एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो वादे इन्होंने किए वो वादे ज़रूर पूरे होने चाहिए। ऐसा ना हो राजस्थान की तरह न 450 का सिलेंडर मिले, दिल्ली की महिलाएं होली पर इंतज़ार ही करती रह गई। तो ऐसा ना हो चुनावी वादे सिर्फ चुनाव के रह जाए। इस जनता ने इनको जिस तरीके से विश्वास कर अपना वोट दिया है, उसी विश्वास पर ही अगले 5 साल काम करें और अगर विपक्ष में हमें डाला तो मजबूत विपक्ष की तरह हम काम करते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और मुझे लगता है यही एक विपक्ष को करना चाहिए। यकीनन जल्दी से मैं एलजेपीआर के धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। मुन्ना जी, 19 सीटों के साथ आपकी पार्टी ने भी कमाल कर दिया है, लेकिन जीत पर बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं विरोधी दल। मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन आवाज़ से पता चला कि मेरे भाई मृत्युंजय तिवारी जी ने ये कहा था, डॉली जी ने भी कहा है कि भाई देखिए ये जनादेश चित्रा जी, ये उपदेश है। अब इसको ये लोग अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इतराना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं के द्वारा जिस तरह से लोगों को मीडिया में एंकरों को डराना, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा दलित पिछड़ों को डराना, इस तरह के रोज वीडियो वायरल हो रहे थे। इन सब चीज़ों से खुद को बचाना चाहिए तो दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज ये सरकार बिहार की बनी है और इसमें मृत्युंजय तिवारी जी की भी सरकार बनी है, यहाँ पे डॉली शर्मा जी की भी सरकार बनी है। जो मतदाता उनको भी, उनमें भी अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उनके भविष्य की भी चिंता हमारी एनडीए की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार। आज ही बीजेपी कार्यालय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अगला 5 वर्ष बिहार के औद्योगिक विकास की होगी, तो उसमें जितनी भी नौकरियां सृजित होगी, आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी, वो सभी लोगों के लिए आएगी। हम लोग कभी इतराने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग तो सबको लेकर के साथ चलते हैं। इसीलिए लगातार और बारंबार ये सरकार अपनी जीत को दोहराते रहती है। मैं बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि ये गर्दा उड़ा दिया बिहारियों ने सिर्फ गर्दा नहीं उड़ाया है इस जनादेश में। मैं तो कहता हूं कि इन जो विपक्ष के लोगों का नैरेटिव जो गलत चल रहा था ना, उससे पर्दा उठा दिया है। ठीक है। और ये लोग समझ लिए हैं, अब पूरे देश के लोगों ने समझा कि ये जन सरोकार के मुद्दों को नहीं उठाते हैं विपक्ष के लोग, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए गलत अपने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, अपने देश का मान विदेशों में जाकर के खराब करते हैं। इन सब चीजों से बचना चाहिए। जनता के बीच में घूमिए, 15 दिन 20 दिन आकर के और नैरेटिव सेट करके यदि आप चाहेंगे कि बिहार या कई देश के अन्य राज्यों में हम उसको ले लें। यहाँ तक चित्रा जी कि जब 10,000 रुपये समृद्ध करने के लिए बहनों माताओं को दिया गया तो उसको भी इन लोगों ने घूस कहा। इस तरह का अपमान इन्होंने महिलाओं का किया है। ऐसे चीजों से बचिए, सबकी माँ बहन है बिहार। तो 5 साल तक 10,000 रुपए समय समय पर आपको देने पड़ेंगे, इस बात से भी आप पीछे नहीं हट सकते।